नमस्कार साथियों, यह क्लास चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। आज हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। हमारे सामने एक प्रश्न है, RIPSLE को यदि 613082 लिखा जाए और वाइफ को WIFE को 4192 लिखा जाए तो PEWSL को क्या लिखा जाएगा। साथियों, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर यह पूछ क्या रहा है। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या पा सकते हैं हम अपने उत्तर को? क्या उससे वह आसान हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यह 18 है, 9 है, 16 है और 18 6 लिखा हुआ है। 18 और 6 में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब साफ है, यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होने वाली है मित्रों। तो आप देखिए कि उसने एक संख्या खुद ही मान लिया है। आई को क्या कुछ और मान लिया है, पी को कुछ और मान लिया है, इससे ही इस वाले में एफ और ई को कुछ और मान लिया है। तो वह अब यह कह रहा है कि उसी आधार पर जो हम संख्या मान चुके हैं उसी आधार पर PEWSL का हमको मान बताइए। नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। तो आप देखेंगे हमको क्या करना है कि आई तो मित्रों PEWSL में है नहीं। तो अगर आई को हम देखें, आई दोनों में समान है और ई भी दोनों में समान है। तो आई और ई यह दोनों ऊपर जो दिए हुए हैं उनमें समान है। तो आई के लिए 1 हो गया, 1 को हमको हटा देना है, और ई के लिए 2 हो गया। तो यहाँ पर ई का मान 2 रख लेना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे डब्लू का मान क्या होगा। डब्लू ऊपर है ही नहीं और ऊपर 4 भी नहीं है, इसको पहले काट दें हम, और 9 भी नहीं है। तो इस तरीके से डब्लू के लिए 4 मिल गया और एफ के लिए 9 मिल गया। तो एफ नीचे है ही नहीं दिया हुआ प्रश्न में, तो डब्लू 4 लिख लेंगे। इसी तरीके से एस को देखें, एल 08 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 08 लिख दें। अब बाकी बचा पी, तो पी के लिए अंत में यह बचा 3। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यह प्रकार मैं बता रहा हूं आपको, और उत्तर तो दिया हुआ है। मैं प्रश्नों की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन आप थोड़े प्रकारों को जान लीजिए। उत्तर लाने पर भरोसा नहीं, लाने के तरीके पर भरोसा करिए। उस तरीके को सीखिए आप, और उसमें सिद्धहस्त होइए। चीज़ों को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप समझेंगे। केवल यह देखकर कि इस किताब में इस तरीके से लगाया हुआ है, आप तुरंत भूल जाएंगे। आप उत्तर पा करके संतुष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि आपने कोई अभ्यास किया हुआ नहीं है। चलिए हम दूसरे तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीप को लिखा है 60 और रैबिट को लिखा है 100। तो पूछ रहा है कि हेयर को क्या लिखेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो नंबरिंग करनी चाहिए। अगर नंबरिंग से नहीं मिल रहा है तब हमको कोई और दिमाग लगाना चाहिए। डीप 4, यह 5 और यह 16। तो 16 4 20 और 5 5 10, 20 और 10 30। अब 30 से 60 कैसे आया? तो अभी हमको दिमाग नहीं लगाना है, हम थोड़ा सा दूसरे में देख लें। दूसरे में क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। R19, A1, B2, I9 और T20।
R 18 है मित्रों, क्योंकि R को 18 लाना हो तो इसको आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह 8 बन जाएगा, और 8 पहले भी आ चुका है H के लिए, तो यह 18 हो जाएगा। और यस का 9 होता है, आप देखिए ऐसे जोड़ेंगे जब आप, तो यस का 9 मिल गया, तो 9 पहले ही आई के लिए आ चुका होता है, तो इसके लिए अब 19 हो जाएगा। तो 18 दो 20, 20 40, और 9 49, और 1 50, हमको 50 मिल गया। अब 30 से 60 और 50 से 100 कैसे लाएंगे हम करेंगे दुगुना, 2 का गुणा दोनों में कर दें तो 50 से 100, 30 से 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर लें तो यह 8, 1, 9 और यह 18, तो हमें कितना मिल जाएगा? 9 1 10, 10 8 18, 18 और 18 36, हमको 36 का दुगना करना है बस, तो 36 दूनी 72, यह आपका उत्तर आ गया। अब एक प्रश्न और है जिसके लिए हम आपको प्रश्न दिखा दें। यह बहुत ही आसान है, बस आपको घुमा फिरा करके थोड़ा आपके लिए कठिन बना देता है। अब आप देखेंगे जब इस तरीके का प्रश्न आपको मिले तो आपको करना क्या है कि जो लास्ट में जो अंत में जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के आधार पर आप इस प्रश्न को पूरा पढ़िए, बहुत कुछ मत पढ़िए। जैसे कि नीले, यदि नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ पीला हो तो कच्चे केले का रंग कौन सा है। तो इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप पढ़ते हैं सावधानी के लिए परीक्षा में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस 2 लाइन पढ़ने से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। पूछ रहा है कच्चे केले का रंग कौन सा है, तो कच्चे केले का रंग हरा होता है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया है कि हरे का अर्थ सफेद होता है, तो सीधे से उत्तर लगाना है हरे का अर्थ सफेद। इसी तरीके से अब मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखा रहा हूं, आपको बस अंतिम लाइन पढ़नी है। तो बताएं सामान ढोने के लिए किसे उपयोग में लाया जाएगा। तो सामान ढोने के लिए थैले की जरूरत पड़ती है। अब ये कह रहा है कि थैले को कहते क्या है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो तुरंत आपको मिलेगा थैले को शब्दकोश कहते हैं, सीधे से आपका उत्तर आ गया शब्दकोश। इसी तरीके से जब हम इस प्रश्न को करते हैं तो इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैंने ट्रिक बताया है कि तो बताएं निम्न में कौन सा दूध का रंग होगा। दूध का रंग तो मित्रों सफेद होता है, सफेद को कहते क्या है, तो इसने कह दिया है कि सफेद को आकाश कहते हैं। बस इतना ही हमको जानना है, सफेद को आकाश कहते हैं, आकाश दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब साफ है कि इसमें से कोई नहीं उत्तर आएगा। तो इस छोटी सी ट्रिक को आप जानिए, ज्यादा परीक्षा के समय में कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रश्नों को करते रहेंगे हल तो आप ऐसे ही आसानी से सारे प्रश्नों को लगा लेंगे। अगर हम एक और प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखेंगे, ये देखिए हमारे पास इस प्रश्न को हम आपको लगा करके समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने के लिए है। अगर आप इसको समझ लेंगे, 1-2 बार लगा लेंगे तो आपको यह तुरंत आ भी जाएगा। आइए इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं फिर लगाते हैं। तो हमने प्रश्न को लिख लिया है। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि आशा के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त हुआ है। आपको करना क्या है कि किसी किताब में पढ़िए मत, प्रश्नों को उलझा करके सुलझाते हैं। आप एक ट्रिक लगाइए, छोटा सा तरीका लगाइए। आप ये देखिए कि इज प्लेइंग और इज प्लेइंग, आप ये देख रहे हैं, इस 2 ऊपर के लाइन में मिल रहा है। इसी तरीके से की माँ और की माँ आपको मिल रहा है, तो इनको काट दीजिए, खत्म करिए इनको। अब उसी तरीके से कार्ड और टेनिस,
और कोई नहीं मिल रहा है इसमें, देख रहे हैं आप, किसी का कोड किसी से नहीं मिल रहा है। लेकिन कार्ड और टेनिस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कार्ड और टेनिस आप देखेंगे, देखिए कार्ड और टेनिस के लिए क्या लिखा हुआ है, टॉप और कॉप लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, कार्ड और टेनिस के लिए हम कार्ड देते हैं कॉप, कार्ड दिए। ऊपर यहाँ पर पी लिखा हुआ था, मैंने लिखना भूल गया। तो देखिए टॉप मिल गया, कॉप मिल गया, टॉप मिल गया, कॉप मिल गया। इस तरीके से हमने इसको काट दिया। सुर कहीं पर नहीं है, SUR, इसलिए इसके लिए एंड का ही प्रयोग होगा। अब क्या बचते हैं कि JA का आशा और CPO का उषा। तो निश्चित रूप से 1 2 3 है, 1 2 3 हम काट चुके हैं। तो बचा CPO के लिए उषा और JA के लिए आशा। तो आशा का कोड हो जाएगा JA। अब हम आपको एक दूसरा प्रश्न दिखाते हैं, वो भी सरल है, बस आपको समझने की देरी है। कह रहा है मित्रों कि 7 को कूट भाषा में 2 3 1 3 6 लिखा जाता है और 8 को 3 4 5 7 9 लिखा जाता है। तो 9 को कैसे लिखें? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने मान लिया है कि यस को इतना कहेंगे, ई को इतना कहेंगे। तो इसी तरीके से हमको 9 ढूंढना है। अब हम देखें कि इसमें दोनों में कौन ऐसी अक्षर है जो समान है। तो ई को देखेंगे, ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। तो ई 2 बार है, तो इसने 3 को 2 बार लिखा है और इस 3 को 1 बार लिखा है। तो इसका मतलब साफ है कि ई के लिए 3 आएगा, यानी 3 सबसे लास्ट में आएगा। तो हम देखते हैं कि 3 कहीं पर भी लास्ट में नहीं है, यह इसी में 3 लास्ट में है। तो ए उत्तर हो गया इसका। तो ऑप्शन ए उत्तर हो गया। इसी तरीके से यदि हम होम को 2 5 4 1 लिखें, शॉप को 8 2 5 6 लिखें और वर्क को 9 5 7 3 लिखा जाए, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा? यह भी आसान है। हमको यह देखना होगा कि ओ देख रहे हैं तीनों में समान है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में समान है? हम देख रहे हैं 5 5 और 5 तीनों में समान है। तो अब हम देखें स्मोक में ओ किस नंबर पर आ रहा है? ओ तीसरे नंबर पर आ रहा है। और ऑप्शन में 5 और 5 तीसरे नंबर पर 2 जगह दिया हुआ है और बाकी 8 4 5 8 4 5 ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 8 4 5 8 4 5 एक साथ 2 ऑप्शन में लिखे हुए हैं और हमने पकड़ लिया है कि इसी तीसरे नंबर पर 5 रहेगा। उसके बाद हमको के का मान निकाल करके अपना आंसर जान लेना है कि 5 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा। अब हम ये देखें कि के का मान क्या हो सकता है। तो चूंकि के इन दोनों में, होम में और शॉप में है नहीं और केवल इसी में है, तो इस के का मान 3 होना चाहिए। क्योंकि 9 आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ओ है तो दूसरे नंबर पर ओ है, तो दूसरे नंबर पर 5 है। तीसरे नंबर पर ओ है तो तीसरे नंबर पर 5 है। दूसरे नंबर पर ओ है तो इसी दूसरे नंबर पर 5 है। इसका मतलब जिस नंबर पर, जैसे W के लिए 9 ही होगा, W एक नंबर पर है तो यह भी 9 एक नंबर पर है, बाकी और कहीं जगह 9 पर 9 नहीं है। इसी तरीके से R देख रहे हैं, R इसमें कहीं भी नहीं है, तो R के लिए 7 ही लिखा हुआ है और कहीं आपको 7 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची किए बिना आप के लास्ट में है तो 3 लास्ट में है, आप तुरंत इस पर ऑप्शन ए पर टिक लगा सकते हैं। टिक लगा करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम यदि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें
तो देखेंगे कि हॉनेस्टी के लिए इतना लिखा हुआ है 5, 3, 5, 1, 3, 2, 4, 6, 8। पावर्टी के लिए ये लिखा हुआ है, तो हाश को किस कोड बद्ध रूप में लिखा जाएगा। बस इसमें भी ज़्यादा दिमाग सर आप लोगों को नहीं लगाना है। आप बस ये देखिए कि एच ओ और ओ के लिए क्या लिखा हुआ है। ओ के लिए एक और एक लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है मित्रों कि जिस भी अक्षर के लिए उसने कोड निर्धारित किया है वह एक शब्द में जिस स्थान पर है उसी स्थान पर उसने कोड भी रखा है। ओ दूसरे स्थान पर है तो एक दूसरे स्थान पर, ओ दूसरे स्थान इसमें पर भी है तो इसमें पर भी एक दूसरे स्थान पर है। तो इसका मतलब साफ है कि एच ओ का मान 51 ही होगा। अब 51 बी और सी दोनों में मिल रहे हैं। उसके बाद हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए POVER यानी 5वें नंबर पर, तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 0। अब आप देख रहे हैं कि 510 और 510 इस दोनों में लिखा हुआ है। अब हमको जानना है कि 0 के बाद 2 आएगा कि 4 आएगा। यस का मान हम निकाल लें। यस का मान निकाल लें तो देखेंगे आप अंतिम से तीसरे पर है, यानी कि यह वाई के लिए होगा, यह टी के लिए हो गया और यह यस के लिए हो गया। तो यस के लिए कौन सा मान है? 4। उत्तर क्या आ गया आपका? बी आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को समझा करके किताब पर नहीं लिख रहा हूं, मैं बस ऐसे ही मुंह जुबानी आप लोगों को समझा दे रहा हूं, और इसलिए कि यह बहुत ही सरल है। बस आप समझ में धारण कर लीजिए। आप कोई भी प्रश्न इस तरीके का आएगा लगा लेंगे। मैंने इस पूरे किताब में से कठिन कठिन प्रश्नों को चुना है, और इन कठिन प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो सरल अपने आप लगा लेंगे। जैसे देखिए जेड का 52 लिखा हुआ है, जेड का तो 26 होता है, तो 26 और 52 में क्या समानता है? चलिए छोड़ दीजिए, आइए बढ़ते हैं। एक्ट का 48 लिखा हुआ है, तो टी और टी का 20 होता है, टी 20 होता है, सी का 3 और ए का 1, तो 20 3 23 और 23 1 24। 24 और 48 में क्या समानता है? बस हम समझ गए कि 26 दूनी 52, 24 दूनी 48। तो बैठ का क्या होगा आप तुरंत लगा लीजिए। इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगे। आप जोड़ लीजिए, टी का 20, ए का 1, बी का 2, 20 और 3 23, 23 दूनी 46। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि एम मशीन लिखा हुआ है, मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 21 लिखा जाए तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा मित्रों? अब आप सोचिए कि यम का मान तो 13 होता है, 13 से 19 कैसे आया? ए का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 से 7 कैसे आया? सी का मान 3 होता है, तो 3 से 9 कैसे आया? तो जरा आप देखिए, नंबरिंग में कर देता हूं, 13, 1, 3। अब आप सोचिए कि 13 में कितना जोड़ दें कि 19 आ जाए? 6। 1 में कितना जोड़ें? 7 आ जाए। 6। 3 में कितना जोड़ें? 9 आ जाए। 6। इसी तरीके से 8 लिखा हुआ है, एच का मान नंबरिंग करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14। इसका मतलब आप साफ समझ गए कि आप डेंजर का निकाल सकते हैं। सब में जो भी मान आए, जैसे इसका 4 आएगा और इसका 1 आएगा, बस आपको बहुत ज्यादा लगाना भी नहीं है मित्रों। तो 6 4 10, 10 का जे होता है और 1 6 7, यह 7 हो गया। अब आपको करना क्या है कि थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सारे प्रश्न को हल करिए। सारे नंबर को हल करने के बाद जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, तब ऐसे मामले में उत्तर की जांच करें। जैसे देखिए 14 है, 14 6 20, 7 और 6 13, 5 6 11 और 18 और 6 24, यानी कि यह सी ही सही होगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसा लिख देता है, जब ऐसे मामले आए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप सोचेंगे कि अरे
दो ही तो मैंने लगाया, सही आ गया, इसका मतलब यही उत्तर होगा। तो अब की परीक्षाओं में आपको थोड़ा सा कठिन बना के दे रहा है, उलझा दे रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है टेंट को यदि हम इतना लिखें 7 22 13 7 और कॉट को हम 24 12 7 लिखें तो कैमल को क्या लिखेंगे। अब टेंट को में टी और इस टी दोनों को सर 7 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे 7 आया यह। अब मैं आपको बताऊं कि यह विपरीत पूछ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने यह तरीका आपको बता दिया था कि 27 में से कोई नंबर आप घटा दें, जैसे a का विपरीत क्या होगा, तो a का मान 1 होता है और 27 में से 1 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 का कौन से क्रम है अक्षर का, Z है। इसी तरीके से आप t किस क्रम पर है, 20 पर है, तो 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से 27 में से 5 घटाएंगे 22 आएगा, और 27 में से 14 घटाएंगे 13 आएगा, फिर 27 में से 20 घटाएंगे 7 आएगा। तो इसी तरीके से आप कैमल को भी हल कर सकते हैं। 27 में से 3 घटाइए 24, 26 इतना दिया हुआ है। तो तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ तक तो सही है। अब हमको इसको देखना है, ये 15 भी सही है, यानी कि बस ये दो यानी यम और ई को देखना है। आप देख रहे हैं कि यह 24 26 और 15 समान है, इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई अंतर नहीं किया हुआ है, अंतर इसी दो नंबर में किया हुआ है। तो यम 13 होता है और 27 में से 13 घटाएंगे 14 आएगा। अब ए और सी पर, ए और सी में से एक सही हो सकता है। अब हमको 0 5 और 22 को देखना है, समझ जाएंगे। 27 में से 5 घटाइए सर तो 22 आ जाएगा, उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लिख रहा है कि 4 गुणे 3 बराबर 19 और 6 गुणे 5 बराबर 41, तो उसी भाषा में 5 गुणे 7 बराबर क्या होगा। अब 4 गुणे 3 करिए, 4 तिहाई 12, तो 12 बराबर 19 लिख रहा है, तो 12 में हम 7 जोड़ेंगे तब ना 19 आएगा। तो हम 7, चलिए ठीक है, 7 जोड़े हैं 19 आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 पंजे 30, अब 30 बराबर 41, यानी कि 30 में हम 11 जोड़ेंगे तब ना 41 आएगा। तो ये 11 और 7 सर मिल कहाँ से रहा है, अपने से हम कैसे लगा लें। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 के लिए 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। यानी एक बार गुणा एक बार जोड़ करके दोनों को जोड़ दें तो उत्तर आ जाएगा। तो 5 7 35 और फिर 5 7 12, 35 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, बताइए सर। यह क्या दिया हुआ है उत्तर, सर 4 3 12, 12 7 19, 6 पंजे 30, 6 5 11 और 30 और 11 41, 5 7 35 और 7 5 12, 35 में 12 जोड़ेंगे तो 47 होना चाहिए। उत्तर तो बड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, तो यह हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत हो, ऐसा असंभव है। चलिए एक बार हम और चेक करते हैं, इस विधि से तो उत्तर आया नहीं सर, इस विधि से उत्तर आया नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप फंसेंगे। बहुत बढ़िया हुआ कि इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, अगर इस तरीके से दिया होता, कहीं पर ऑप्शन दिया होता 47 तो आप लगाते तो सही ही होता, क्योंकि अब वो जानता भी है कि इस तरीके से विद्यार्थी सोचेगा। जब इस तरीके से विद्यार्थी सोचेगा तो इस तरीके का जब वो उत्तर ऑप्शन में दिया रहेगा वो लगा देगा, और हम कह देंगे गलत है, यह तरीका है, तो वह केस भी कर सकता है कि भैया दोनों जो ऑप्शन है उसमें यह ट्रिक लग रहा है, तो इस वाले में क्यों नहीं लगेगा। आप अपने मन से जो भी
तरीका निकाल लेंगे, हम उसी तरीके से लगाएं, जरूरी थोड़ी है। तो इसने उसने 47 हटा दिया होगा। अब विद्यार्थी यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे। तो अब हमको दूसरी तरीके से सोचना होगा कि कैसे, अब कोई और तरीका है क्या। तो 4 का गुणा 4 में करके 3 जोड़ दें। तो 4 चौके 16, 3 19, यह भी आ गया। 6 छहा के 36 और 5 41, ऐसे आ गया। 5 25 और 7 25 7 32। तो यह आपका सी उत्तर आ जाएगा। जब आप परीक्षाओं में जाएंगे तो इस तरीके से आप जरूर फंसेंगे, और जैसे ही फंसेंगे आप सन्न रह जाएंगे कि हमको कैसे उत्तर मिलेगा। तो आप दूसरी तरह से सोचना चालू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरिमा को 7 2 5 4 3 2 लिखा जाता है, और टीना को 6 4 8 2 से संकेतबद्ध किया जाए तो मार्टिना का संकेत क्या होगा। अब हमको देखना होगा कि जी को लिख रहा है 7, ये तो ठीक है। ए को लिख रहा है 2, और आर को लिख रहा है 5, आई को लिख रहा है 4, एम को लिख रहा है 3, और ए को लिख रहा है 2। तो बड़ी अजीब विडंबना हो गई। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब साफ है कि यह अपने से कोडबद्ध किया है। जब बैठ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये अपने से कोडबद्ध किया है। अब हमको उसके पचड़े में नहीं पड़ना है, हमको दूसरी विधि लगानी है। टीना यहाँ मिल रहा है और टीना यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस टीना का मान तो एक ही होगा। देखिए हर जगह दिया हुआ है 64 82 64 82 64 28, यानी कि तो एकदम गलत, यानी ए और बी में से एक सही होगा। और एम ए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 72 72, मार्टिना लिखा हुआ है 32, सॉरी, एम ए और 3 2 32, तो 32 और 32 ये तो पहले ही गलत था। यह सही होने की संभावना थी, इसमें 32 की जगह 35 आ गया, नहीं तो गलत हो गया। बाकी बचा यह ए उत्तर। चलिए ठीक है, जबकि ऑप्शन में एक उपरोक्त में से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तब हमको अंतिम सिरे तक पहुंचना होगा। आर का मान देखिए, जी ए आर तीसरे नंबर पर 7 2 5, इसका मतलब साफ हो गया कि तीसरे नंबर पर 5 है, तीसरे नंबर पर आर है, तो इसी तीसरे नंबर पर 5 भी होगा। तो 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे पहले मैंने भी सर लगाया नहीं है, यह बहुत पहले का है, इसको मैंने बहुत पहले ही समझा था। आज मैं सीधे बैठ रहा हूं आप लोगों के सामने, बिना किसी अभ्यास किए हुए, इसको बिना पहले से देखे हुए, इसलिए ताकि जो समस्याओं को मैं पहली बार फेस कर रहा हूं, आपके भी सामने परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे वह पहली ही बार होंगे, तो आप उनको पहली बार फेस करिए, और जो जो समस्याएं आएंगी, जो जो कठिनाइयां आएंगी, उसको फेस करते रहिए। और कैसे आप उत्तर तक पहुंच रहे हैं, आप जो है कि आपके पास बहुत सारा अभ्यास है, आपने बहुत सारा अभ्यास कर लिया है, उसके बावजूद भी एक नया प्रश्न आ गया, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, उससे कैसे सामना होगा आपका। इस नाते मैंने इसको पहले से पढ़ा नहीं। अब आप देखिए, मैन को 4 1 5 लिख रहा है, साइज को 1 9 8 5 लिख रहा है, तो 5 को क्या लिखेगा, सोचिए, जरा सा सोचिए। अरे अब आप देखिए कि यम का 13 है, इसका 1 है, और इसका 14 है। इसी तरीके से यह 19 है, यह 9 है, यह 26 है, यह 5 है। बहुत ही उलझा करके इसने सवाल दिए हैं। बस आपको समझना है कि सर क्या होगा इसका। एफ का 6 9 22 5, तो आप ये देख रहे हैं सर कि यम से 4 लाख कर खड़ा कर दिया, ए का 1 और यन से 14 ला करके खड़ा कर दिया। तो 14 में 1 और 4 लिखा हुआ है, 1 और 4 से 5 कैसे आएगा, 14 से 5 कैसे आएगा। तो 14 में 1 और 4 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दें तो 5 आ जाएगा।
13 को देखिए 1 और 3 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 19 है। कहने का मतलब इसका सर यह है कि अगर दो संख्याएं हैं तो हम उसे एक संख्या में बदलना है जोड़ जाड़ करके। इसी तरीके से 19 है तो 1 9 10 हो गया, फिर दो संख्या बन गई, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 0, 1 बन गया। लिखा है कि नहीं? आई का मान 9 लिखा है। इसी तरीके से जेड 2 6 8 लिखा है, ई का मान 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यफ का 6 बनेगा अपने स्थान पर, आई का बनेगा 9 और 22 का बन जाएगा 4, ई का बन जाएगा 5। उत्तर आ जाएगा आपका सर बी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से एक और प्रश्न है, यह भी उलझाने वाला प्रश्न है सर। किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे का कोड 021513020125 हो तो दिल्ली का कोड क्या होगा? आप समझिए इसको, क्या हो सकता है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इस शब्द में 6 अक्षर हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर। इसका मतलब साफ है कि उसने एक अक्षर को दो अंकों में बदल दिया है। अब बी का मान 2 होता है लेकिन उसने 0 2 कर दिया है। ओ का मान 15 होता है, उसने 15 ही रखा। एम का मान 13 होता है, 13 ही रखा। बी का मान 2 होता है, 0 2 लिख दिया। ए का मान 1 होता है, 0 2 लिख दिया। वाई का तो 25 है ही। इसी तरीके से दिल्ली को हम जान जाएंगे, डी को 0 4 लिखेंगे। देखिए 0 4 लिख दिया, 0 5 लिखा हुआ है। देखिए इसको मिलाइए, बस इसी में छांटना है हमको। क्या होगा? 0 5 0 4 0 5 1 2 0 8। इसमें और इसमें 1 0 का फर्क है। आइए देखते हैं क्या है। 0 4 0 5 12, देख रहे हैं 12, यहां तक तो ठीक है। यच 8 ही लिखा है, जबकि 0 8 होना चाहिए, यानी कि उत्तर आपका सी हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है हमारे सामने कि फेमस के बदले JWPLWQ लिखा है तो मिरेकल के लिए क्या लिखा जाएगा? आपके सामने प्रश्न आ गया परीक्षा में, आप क्या करेंगे? तो आप ये देख रहे हैं कि एफ का जे लिखा हुआ है, ए का डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो चूंकि यह कठिन है, यह हम आपको लिख करके समझा करके बताते हैं। आइए हम आपको एक कागज पर समझा करके बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने यह प्रश्न लिख लिया है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए हमको कुछ नहीं मालूम, हम एक बार नंबरिंग करके देख लें कि क्या यह नंबर पर फिट बैठता है कि नहीं। देखिए 6 1 13 15 21 और 19। इसी तरीके से 10 23 16 12 23 और 17। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है बस उतना ही करिए आप। इसमें सर +4 जुड़ रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि +22 जुड़ रहा है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, जो सामने दिख रहा है पहले हम उसको उस प्रकार हल करेंगे जैसे परीक्षाओं में हमको सामना करना पड़ता है। इसमें +3 जुड़ रहा है और इसमें -3 घट रहा है सर। इसमें +2 जुड़ रहा है और इसमें -2 घट रहा है। बस यह एक ही क्रम पर बैठ नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक बार तो +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो फिर -2 हो रहा है। एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है उसी संख्या से। लेकिन यहाँ पर अच्छा, तो एक तरीका और है कि हम अगर ए के पीछे जाएं, ए में से
कितना घटा दें कि डब्लू आ जाए। तो WXYZ, इसके आगे क्या लिखेंगे, फिर से वर्णमाला शुरू हो जाएगा। अब यदि इसमें से हम 4 घटा दें सर, देखिए इसमें से घटाएं, डब्लू कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, डब्लू -4। जब पीछे जाएंगे हम तो 4 घटाने पर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यह वाला गलत था, हम काट करके तुरंत इस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो ये 13 है, 9 है, 18, 1, 3 और 12। 4 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 13 4 17, यानी कि Q। 4 घटा दें तो 9 में से 4 गया, 5, यानी कि E। अब 18 में 3 जोड़ दें, 21, यानी कि U। अब हम क्या करते हैं कि प्रश्न को हम देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो Q, E और U, एक तो सीधे ऐसे हमको B मिल रहा है, लेकिन अब हमारे सामने सर देखिए यहाँ पर यह हमको मिल रहा है B ऑप्शन, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं। यह ऑप्शन दे करके हम लोगों को संशय में डाल दिया है। तो हम पूरा प्रश्न लगाएंगे, पूरा लगा लेंगे तभी चयन होगा। तो इस यहाँ पर +3 हमने जोड़ा था, तो यहाँ पर 3 घटाएंगे। देखिए इस वाले में 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ये x आएगा। इसमें 4 घटा हुआ था तब W आया था, 3 घटा दिए तो x आ जाएगा। यहाँ पर x आ गया। A में से 3 घटाएंगे तो 24 आएगा। अब आप देखिए C है, C में हमको क्या करना है, 2 जोड़ना है। 3 में 2, यानी कि 5, 5 का E, 12 में से 2 10, 2 घटा दिए 10 आया, और J। अब आप देख रहे हैं उत्तर यही सही है, B ही सही है। तो यही समस्या है, जब उपरोक्त में से कोई नहीं एक ऑप्शन आ जाए तो आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि हो सकता है तीनों ऑप्शन गलत हो। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है सोल्जर, यह भी कठिन प्रश्न है, इसको भी हम लिखकर ही हल करेंगे। चलिए एक बार हम इसको लिख लेते हैं, तब हम फिर लगाते हैं। अब सर आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है ऐसा कि यह हमको कठिन लग रहा है। एक बार कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यह नंबरिंग करके देखते हैं। जब परीक्षा में आप जाएंगे, हम उत्तर देख करके, हल देख करके आपको बता दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जो सामना कर रहे हैं वह सामना आप भी करेंगे सर। यह हमने नंबरिंग कर दिया। अब देखिए 22, 16, 9, 20, 17, 4, 3, 11। इस के को 11 कैसे आया, यहाँ से पकड़ कर ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे खींच दें तो यह खड़ी पाई बन जाएगा। यानी एक खड़ी पाई यहाँ मिल गया, एक खड़ी पाई यहाँ, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, तो 11 हो गया। ये सब तरीका मैंने पहली वीडियो में बना दिया है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब आप सोचिए कि 19 का 22 ये कैसे कर रहा है, 8 का 16 ये भी बड़ा असंभव लग रहा है, 15 का 19, 15 का 9 बड़ा अजीब, 21 का 20। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन आप ये देखेंगे, जरा सा गौर करेंगे
इस तरीके से आप फंस जाएंगे। तो आप जरा सा गौर करेंगे तो देखेंगे कि 19 के बाद 20 आ रहा है, और 8 के बाद 9, 15 के बाद 16 और 21 के बाद 22। इस तरीके का भी प्रश्न आपको पूछता है तो आप फंस जाते हैं। अब आप सोचिए कि कर क्या रहा है इसका मतलब। यहाँ तक उसने क्रम बदल दिया है मित्रों। 19 का 20 किया है, यानी कि यह यश जो है इस 4 अक्षर के क्रम में यह यश इस टी से मेल खा रहा है, केवल एक अंक पीछे है, तो यह सबसे लास्ट में आ गया। तो देखिए यहाँ पर यश लिख दिए, फिर एच ओ और यू, एच टी एच आई ओ पी यू बी। अच्छा, अब इसको देखते हैं यह क्या कर रहा है। यह कर रहा है पी क्यू आर डी ई, इसका मतलब यह आर है, यह ई डी और यल। तो हमको यह जो प्रश्न है इसी तरीके से अब लगाना होगा कि इस 4 को पलट देना होगा, साथ ही इस 4 को भी पलट देना होगा। चलिए पलट के देखते हैं। एन आर ओ एम, इसी तरीके से यस जी एन आई। अब इसके बाद के अक्षर को हमको पढ़ना है। यम एन ओ आर एस ओ पी एम एन। अब यहाँ पर देखिए एस टी था, एच आई था, ओ पी था, यू भी था, लेकिन यहाँ पर यह उल्टा है, क्यू आर डी ई। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से आपने एक अंक बढ़ा करके आपने नंबरिंग किया, आर का एस, ओ का पी, एम का एन, लेकिन यहाँ पर घटा करके करना है आप लोगों को मित्रों। तो आर इससे पहले आएगा आर एस, जी का 7 होता है तो 7 से 6, एफ जी एम एन एच आई, तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा ओ एस पी एन आर एफ एम एच। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यह रख करके वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसी प्रश्न पर हम वीडियो को विराम भी दे देंगे। ये क्या मिल रहा है, ओ एस पी एन, ओ एस पी एन, ओ एस पी एन, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन मिल रहा है ओ एस पी एन आर एफ एम एच। देखा आपने, यहाँ पर मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो यह आपका आंसर सही हुआ। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका और प्रश्नों से फेस करने का जो तरीका है, जो संघर्ष है आपको समझ में आया, उस संघर्ष से आप भी रूबरू होंगे और आप तब उन समस्याओं से बड़ी आसानी से जूझ पाएंगे। जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो इसी नाते मैंने बिना तैयारी किए आपको समझाने का प्रयास किया है। उत्तर भी सब सही है, कुछ गलत नहीं है, ऑप्शन में मिल भी जा रहा है। अगर कुछ कहीं कमी हो तो आप कमेंट्स करके बताइए। आपके कोई प्रश्न हो तो हमें सेंड करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जा करके रीजनिंग की पूरी क्लास को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।